गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म आधार एजुकेशन पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मुकेश भंडाणा आपको रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। और रीजनिंग में जो अपना चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था सीरीज में अपन ने इसके कुछ पैटर्न्स देखे थे। पैटर्न्स के बाद अपन ने कुछ क्वेश्चंस इसके देख लिए थे और आगे अपन कुछ और पैटर्न्स की और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अपन कर रहे थे। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से आ जाइए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज के क्वेश्चन की अपन शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन है आपके पास 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11 और क्वेश्चन मार्क। आराम से चीज़ें करिए। आपके पास क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन के ऑप्शन मैं रख रहा हूँ, तब तक सभी ट्राई करिए। ऑप्शन आपके पास 10, 12, 13, 18। आराम से बहुत इजीली बन जाएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप आराम से एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास पास के नंबर्स आपको दिखे तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको पैटर्न्स में जब भी जाना है तो पैटर्न्स आपको एक छोड़ के एक ट्राई करना है। एक छोड़ के एक अगर यदि अपन पैटर्न्स ट्राई करें हैं, सभी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक छोड़ के एक ट्राई करते हैं तो 20 से अपन कहाँ जाएंगे, 19 जाएंगे। 19 से अपन को कहाँ जाना पड़ेगा, 17 जाना पड़ेगा। 17 से कहाँ जाना पड़ेगा, 14 जाना पड़ेगा। और 14 से अपन यहाँ पे जो अपन को चाहिए उस पे पहुँच जाएंगे कि अपन को कौन सा नंबर चाहिए। आराम से इधर से अपन बात करें तो अपन को कहाँ से जाना पड़ेगा, 20 से 16 जाना पड़ेगा। 16 से कहाँ जाना पड़ेगा, 13। और 13 से कहाँ जाना पड़ेगा, 11। कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पे कितने पैटर्न काम करेंगे, 2 पैटर्न काम करेंगे। तो आराम से क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कि 20 से 19 जा रहे हो तो आप माइनस का क्या कर रहे हो, 1 कर रहे हो। आगे बात करें 19 से कहाँ जा रहे हैं, 17 जा रहे हैं तो माइनस का क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। और 17 से 14 जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, माइनस का 3। तो अब जो आपका होगा वो क्या होगा, माइनस का 4 होगा। और 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आराम से आपका ऊपर अलग पैटर्न चल रहा है लेकिन अपने का यहाँ से क्वेश्चन बन गया तो अपन को उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर भी करोगे तो 20 में से -4 करोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। -3 करोगे तो 13 और -2 करोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। हाँ, यदि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता तो आपके पास फिर वहां से माइनस का कितना करते अपन, 1 करते। 4, 3, 2, 1। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो याद रखिए जब भी पास के नंबर्स हो तो आपको करना क्या है, एक छोड़ के एक वाला पैटर्न आपको ट्राई करना है। तो आराम से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आराम से क्वेश्चन को बनाइए और आंसर अब अपनी स्पीड पे भी काम करना है। आंसर जल्दी से जल्दी ट्राई मारा करो, तुरंत देखा करो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्वेश्चन है 2, 15, 4, 47, 7, 118, 11, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। 2 आपको बताने हैं, 2 आपके पास खालिस्तान है तो सीरीज को आपको पकड़ना है और इन दोनों आपके पास जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा आपको बताना है। आपके पास सीरीज है 2, 15, 4, 47, 7, 18, 11 है। ऑप्शन हम रख रहे हैं, तब तक सभी ट्राई करिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। ऑप्शन है आपके पास 256, 16, 254, 16, 252, 16, 268, 16। आराम से क्वेश्चन को बनाइए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को पैटर्न पे जाइए, पैटर्न्स पकड़िए। यदि आप देख पा रहे होंगे तो पैटर्न्स आपको समझ में आ जाएगा। एक आपके पास छोटा नंबर चल रहा है, एक बड़ा चल रहा है, फिर एक छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है। और कहीं ना कहीं ये नंबर्स यदि आप गौर से देखोगे तो किसी ना किसी के स्क्वायर या फिर क्यूब के आसपास के हैं। तो पैटर्न्स पकड़ने की कोशिश करिए, जल्दी करिए। क्या पैटर्न्स लगेगा, जल्दी से जल्दी ट्राई करिए। देखिए यहाँ से यदि अपन बात करते हैं, आराम से यहाँ से बात करेंगे तो 2 से 4 जाएंगे तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा,
+2 करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 4 से यदि अपन 7 पे जाएंगे तो कितना प्लस करेंगे? प्लस का कितना करेंगे? 3 करेंगे। और 7 से 11 जाएंगे तो प्लस का कितना करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। 4 करना पड़ेगा। 7 और 4 कितने हो गए? 11। और अपन को ये वाला चाहिए तो अपने को कितना प्लस करना पड़ेगा? 5 प्लस करना पड़ेगा। 5 प्लस करना पड़ेगा। तो आप 11 में 5 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, जो कि प्रत्येक ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी यदि आपके पास ऐसा ऑप्शन होता जिसमें आपके पास एक में ही 16 होता तो अपन सीधा मार्क कर देते, लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन है आपके पास, कंप्लीट जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी में आपके पास क्या दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। तो चलते हैं दूसरे पैटर्न्स की तरफ। दूसरा पैटर्न क्या कहता है? देखिए, ये आप अगर ध्यान से देख रहे हो 15 है। कितना है? 15 है। तो ये आपके पास स्क्वायर की बात करें तो ये 16 के आसपास है। 16 से कम है। 16 आपका क्या होता है? स्क्वायर होता है। 4 चौके 16 होता है। इसको यदि आप देखोगे तो ये 7 7 49, इसके आसपास का स्क्वायर कितना है? 49 है। इसके आसपास के स्क्वायर की बात करें तो इसके आसपास का स्क्वायर कितना है? 121 है। अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है वही अपन को पकड़ना है, आगे का अपन निकाल लेंगे। यहाँ से बात करें तो ये आपके पास 4 का स्क्वायर है, ये आपके पास 7 का स्क्वायर है और ये आपके पास 11 का स्क्वायर है। आई कि नहीं? यही बात समझ में? ये आपके पास किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। ये पीछे 7 का स्क्वायर, ये किसका? 11 का स्क्वायर। तो अगला नंबर अपन ने कौन सा निकाला था? 16 निकाला था। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यानी आपके पास 256 तो आएगा, लेकिन क्या यहाँ पे कम हो रहा है? यहाँ पे कितना कम हुआ था? 1। यहाँ पे कितना कम हुआ था? 2। 49। यहाँ पे 47 कितना कम हो रहा है? 2। यहाँ पे कितना कम हो रहा है? 3। तो यहाँ पे कितना कम होगा? 4 कम होगा। तो आंसर किसके साथ जाएगा? 252 के साथ जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से बनाइए। तो आंसर जाएगा 252, 16 जाएगा। तो 252, 16 आपके पास कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? सी होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। तो देखिए, सभी के आंसर लगभग सही है। तो आप अपने आराम से स्पीड को इंक्रीज करिए। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, एडवांस क्वेश्चनों की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, जल्दी से ट्राई करिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास है 0, 4, 18, 48, क्वेश्चन मार्क 180 और आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। ऑप्शन आपके पास 58, 64, 84, 100। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से बनाइए, बहुत इजी वे में बन जाएगा। जब आपके पास 0 से स्टार्ट यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है तो आप घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कर लोगे, खुद पे भरोसा रखिए, अपने पैटर्न्स पे भरोसा रखिए, कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें ईजिली हो जाएगी। तो करते हैं शुरू। एक बार आप अपने जल्दी से आंसर कमेंट करिए, फिर शुरू करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 3 आपका चल रहा है, तो आराम से अपन बना लेंगे। अपने पास देखो, क्वेश्चन को यदि अपन बढ़ाए तो अपने पास 0 है। 0 है तो पैटर्न जो इसमें फॉलो हो रहा है वो क्या हो रहा है? आराम से देखिए, यदि मैं यहाँ पे 1 का क्यूब और उसमें से 1 का स्क्वायर माइनस करता हूँ तो 1 में से 1 माइनस करना है मुझे, कैसे भी कर दूँ तो 0 आएगा। 1 में से 1 करूँ, 1 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर करूँ, 1 के क्यूब में से 1 का स्क्वायर करूँ, आना 1 ही है। तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। यहाँ पे यदि दोनों स्क्वायर रखता था तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर फिर 0 होता, तो चीज़ें तो अलग हो रही है, दोनों बराबर तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? 1 के क्यूब में से 1 का स्क्वायर माइनस किया, 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया तो कितना आया? 0 आया। आगे बात करते हैं। अगर मैं 4 की बात करूं तो 2 का क्यूब और 2 के क्यूब में से 2 का क्या कर देता हूं? स्क्वायर क्या कर देता हूं? माइनस कर देता हूं। तो 2 के क्यूब में से 2 का स्क्वायर माइनस करोगे, 2 का क्यूब 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 में से 4 गया तो 4। पैटर्न पकड़ में आ जाए, उसके बाद अपन को पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती। आपको पता है यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा होगा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, यहाँ पे किसका क्यूब? 3 का क्यूब और -3 का स्क्वायर।
आई कि नहीं, यही बात समझ में। आगे बढ़े अपन बात करें, यहाँ पे जो चीजें हो रही होगी, 4 का क्या हो रहा होगा, क्यूब हो रहा होगा, और उसमें से 4 का स्क्वायर क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। आई कि नहीं, यही बात समझ में। 3 3 9 9 3 27, 27 में से आपका 9 गया तो कितना बचा, 28। 4 चौके 16, 16 चक्कू कितना हो गया, 64, 64 में से 16 गया तो कितना बचा, 48 बचा। आई कि नहीं, यही बात समझ में। अब बात इसकी है, तो इसकी यदि बात करें, 4 का क्यूब यहाँ पे कितने का क्यूब, 5 का क्यूब, और 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 5 का क्यूब कितना, 125 होगा। 125 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका 100 आएगा, 100 आएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला पैटर्न है। आपके पास क्यूब में से स्क्वायर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो क्यूब में से स्क्वायर वाला पैटर्न आप याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, क्यूब में से क्या माइनस कर रहा है, क्यूब में से स्क्वायर माइनस करते हुए चल रहा है। तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से करिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है 6 3 4 1 5 4 3 2। आपके पास यहाँ पे ब्लैंक है और आपके पास है 3 6 1 4। ऑप्शन जो दिए हुए हैं आपको 4 2 5 3 दिया हुआ है, 4 6 1 4, 4 5 3 2, 4 5 2 3, और आपके पास नन ऑफ दीज भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो आराम से पैटर्न्स पकड़िए, आराम से क्वेश्चन को बनाइए। एक नए पैटर्न्स की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो आराम से जल्दी आपके आंसर आ जाने चाहिए। जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, पैटर्न्स क्या कर रहा है, क्या पैटर्न्स वो फॉलो कर रहा है, यहाँ पे आपको बताना है। तो ट्राई करते हैं एक बार। ये 6 है, 4 है, 3 है। तो देखिए यहाँ पे जो पैटर्न्स यदि अपन बात करें, आपको दिखने में नंबर्स बड़े बड़े भयानक दिख रहे होंगे, बड़े बड़े नंबर दिख रहे होंगे, लेकिन जब भी आपको इतने बड़े बड़े नंबर दिखे तो आप उनको ध्यान रखिए। हमेशा क्वेश्चन बड़े नंबरों से नहीं, उन्हीं में कुछ ना कुछ शॉर्ट से बनता है। तो आराम से अगर इस बड़े बड़े नंबरों को यदि आप देख रहे हो, तो ये आपका 6 है, ये आपका 5 है। अगर ये 5 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4। यहाँ पे 4 होना चाहिए और यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3। पैटर्न्स है आपके पास। यदि ऑप्शन देखोगे तो सभी में पहले नंबर पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। आई कि नहीं, यही बात समझ में। आगे बढ़ते हैं सेकंड पे। ये 3 है, ये 3 से कहाँ पे गए, 4 पे गए। 4 से आगे किस पे जाना पड़ेगा, 5 पे, और 5 से आगे जाओगे तो किस पे जाओगे, 6 पे। तो सेकंड नंबर पे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 आएगा मतलब ये बाहर गया, ये बाहर गया। बचे कौन से ऑप्शन, सी और डी ऑप्शन बचे। आगे बात करते हैं, आगे क्या कह रहा है। ये 4 हैं, ये आपके पास 3 पे आ गए। तो अब जो आएगा वो कितना आएगा, सबको समझ में आ गया होगा, 2 आएगा। तो 2 कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए। आपका ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर किसके साथ जाएगा, डी ऑप्शन के साथ जाएगा। आगे बात करें, ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। 45 23 आपके डी ऑप्शन में है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ये सिर्फ जो बड़े बड़े नंबर दिए जाते हैं, ये सिर्फ आपको डराने के लिए दिए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट क्या करें कि क्वेश्चन की नंबर्स देख के, साइज देख के ही डर जाए। तो आराम से, डरने की जरूरत नहीं है। यदि अपनी मेहनत पे भरोसा है, हमने सभी प्रकार के पैटर्न्स यहाँ पे करवाने की कोशिश की है। सभी विद्यार्थी आराम से पैटर्न्स को आराम से पकड़िए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका एक भी एग्जाम में ऐसा पैटर्न्स नहीं आएगा जो अपनी क्लास से बाहर जाएगा। तो आराम से बस पैटर्न्स पे फोकस रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन है आपके पास 5 21 69 213 645 और क्वेश्चन मार्क। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को बनाइए। ऑप्शन है आपके पास 1670 1941 720 और 1320। बहुत आराम से बढ़ाइए, क्वेश्चन बहुत इजी वे में बढ़ जाएगा। यदि आप करते हैं तो बहुत इजी वे में। जल्दी से जल्दी अपने आंसर कमेंट करिए, जल्दी करिए।
देखिए बेटा, क्वेश्चन यदि आप देख रहे हो तो आराम से देखिए क्या पैटर्न यूज हो रहा है इसमें, देखते हैं एक बार पैटर्न्स क्या लग रहा है। ये 5 है, ये कितना है 21 है। यदि आप देख रहे हो, यदि मैं 5 चौके 20 हो रहा है और +1 हो रहा है, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन की बात करूं, 5 तिया का 15 और +6 से भी ये 21 बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखते हैं आगे कौन सा ट्राई करते हैं। 21 गुणा 4 किया, 21 3 63 हो जाएगा। 21 गुणा 3 करोगे तो 21 गुणा 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, 21 कितना हो गया 63 हो गया। और 63 में फिर आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 63 से 69 बनाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा। तो आप आराम से करिए, यहाँ से अपन इस पैटर्न्स को यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 आया, फिर अपन ने कितना जोड़ा 6 जोड़ा, जो कि एक सीरीज आपकी तैयार नहीं हो रही। तो सेकेंड वाले पैटर्न्स पे जाते हैं। यदि मैं 5 को 3 से गुणा करता हूँ तो 5 तिया के कितना हो गया 15 हो गया, और इसमें +6 ऐड करता हूं तो 15 और 6 कितना हो गया 21 हो गया। आगे बात करूं, 21 से मेरे को जाना है तो 21 को मैं 3 से गुणा करता हूं, 21 दूना 42, 21 कितने हो गए 63 हो गए। और 63 में मैं 6 जोड़ूंगा तो मेरा कितना बन जाएगा 69 बन जाएगा। पैटर्न्स यहाँ तक लग रहा है। एक बार और ट्राई करते हैं। यहाँ पे यदि मैं लगाता हूँ मल्टीप्लाई कितना करता हूँ 3 करता हूँ तो 69 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 तिया का 27 का 7, 2 हासिल आ गई, 6 तिया 18, 18 और 2 कितने हो गए 20 हो गए। 200 कितना आया 7 आया। ऐड कितना करना है 6, 7 और 6 कितने हो गए 13 हो गए। तो आपके पास 213 ही तो है, 213 ही तो आपके पास दिया हुआ है। आगे बात करें, यहाँ पे भी आपको पता है गुणा 3 हो रहा होगा प्लस क्या हो रहा होगा 6। तो यहाँ की यदि अपन बात करें तो 645 को पहले किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 तिया के कितने हो गए 15 आपके पास हासिल हो गई। एक पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने मैथ्स पढ़ी है तो आपको इकाई अंक आपको निकालना आपको टीचर्स ने सिखाया होगा। मैंने क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 5 तिया के 15, 15 का यहाँ पे कितना आया 5 और हासिल की 1। आगे मैं नहीं करूँगा, मेरे को 6 जोड़ने, मैं 6 इसी में जोड़ूंगा तो 6 और 5 कितने हो जाएंगे 11। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ऑप्शन पे जाइए, एक कौन से में दिया हुआ है, एक आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और इसी को अपन स्मार्ट वर्क कहते हैं। अपन जनरली क्या होता है, जो अच्छे स्मार्ट स्टडी करने वाले होते हैं और अपन में फ़र्क क्या रह जाता है कि अपन क्या करते हैं, चीज़ों को भरोसा नहीं होता, पूरा करने की कोशिश करते हैं और वो कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करके सीधा सीधा आंसर मार जाते हैं और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क पे भी अपना काम करना है। आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, बढ़ते हैं आगे। स्मार्ट वर्क करिए, ऑप्शंस के साथ जाइए, पूरा करने की जरूरत नहीं है। यदि पैटर्न शुरू के 2 या 3 में लग रहा है, आगे भी लगेगा, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। .01, 0.04, 0.09 और आपको नेक्स्ट बताना है। ऑप्शन है आपके पास देखिए, इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अगर अपन इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो किस प्रकार बनाएंगे, आराम से ट्राई करते हैं, ऐसे ही किसी पैटर्न्स को यहाँ पे यूज करते हैं। यदि मेरे को 0.01 से 0.04 जाना है तो देखिए 0.01 से यदि मैं जाता हूँ तो इसमें 0.03 यदि ये ऐड करता हूँ तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 0.0 आपका 0.04 हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मैंने ये वाला काम किया, इसमें प्लस किया और प्लस कितना किया 0.03। अब मेरे को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे मेरे को 4 है, यहाँ पे 9 है, तो मेरे को 5 चाहिए। 5 चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस करूँगा 0.05 आपका क्या करूँगा, प्लस करूँगा। तो प्लस करूँगा तो 0.04 में 0.05 प्लस करूँगा तो 5 और 4 9, ये 0 और ये पॉइंट आपका 0.09 आ गया।
पहले 3 किया, कितना किया 5 किया, अब कितना करूँगा 7 करूँगा, कितना करूँगा 7 करूँगा। यदि यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ 0.07 करता हूँ तो 0.09 में 0.07 ऐड करूँगा तो 9 और 7 कितने हो गए 16 हो गए, और ये पॉइंट ऐसे की ऐसे आ गया। तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा 0.16 के साथ जाएगा। तो आंसर जो यहाँ पे आने वाला है वो आपके पास कितना आने वाला है 0.16 आने वाला है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमारे पास नहीं थे, ऑप्शन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैसे अपन ने पैटर्न पकड़ लिया है कि 1 से 4 जाने के लिए अपने पास 3 चाहिए तो अपन ने 0.03 ऐड किया, 4 से 9 जाने के लिए अपन को 5 चाहिए तो अपन ने 0.05 ऐड किया, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अपने को 3 के बाद 5, 5 के बाद 1 छोड़ के कर रहा है तो कितना करेगा 7 करेगा। तो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन है 7, 4, 5, 9, 20, 52.5 और आगे बात करते हैं। आपको बताना है नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। यही पॉइंट्स में जब क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करता है डर जाता है, क्योंकि पॉइंट्स की कैलकुलेशन से उसको डर लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि उसके बेसिक्स मजबूत नहीं है। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स अपने क्लियर रखने चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे है 161.5, 160.5, 163 है, आपका 165 है। बहुत इजी वे में क्वेश्चन बनेगा, आराम से क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखिए दोस्तों, बनाते हैं क्वेश्चन को। आपके पास यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो आपको करना क्या है, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। 7 से 4 जा रहे हैं मतलब चीज़ें कम हो रही है। आ रही बात समझ में? 4 से 5 गए, 5 से 9 गए, चीज़ें बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? तो आराम से यदि मैं 7 को सबसे पहले 0.5 से गुणा करता हूँ, आ रही है बात समझ में? तो 0.5 से गुणा करता हूँ तो 7 को 0.5 से गुणा करूँगा तो ये आपका हट जाएगा, ये आपका यहाँ से हटेगा तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगी, दशमलव लग जाएगी तो आपके पास ये कट जाएगा 5 दूनी के 10 और 5 दूनी के 10। और आप अगर ये इसको डिवाइड करोगे तो आप 7 में किसका भाग दोगे, 2 का भाग दोगे तो आपके पास 3.5 यहाँ पे आएंगे। कितना आएगा 3.5 आएगा। तो आपके पास बन कितना रहा है 4 बन रहा है। कितने से गुणा किया है 0.5 से गुणा किया है। यदि मैं 0.5 और ऐड कर दूं तो मेरा 4 बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। तो जो पैटर्न्स है वो क्या कह रहा है, देखिए आराम से। पैटर्न्स आपका ये कह रहा है कि आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ हो रही है क्या हो रही है कि आपने क्या किया है 0.5 से गुणा किया है और 0.5 ही उसमें क्या किया है ऐड किया है। यहाँ पे बात करें 4 गुणा 1 करोगे 4 एकम 4 और 1 ऐड करोगे तो 5 बन गया। आ रही है बात समझ में? यहाँ से यहाँ तक की बात यदि आप करोगे तो यहाँ से यहाँ तक की बात करोगे तो 0.5 के बाद 1 आया है, आधे से अपन बड़े हैं तो यहाँ पे गुणा 1.5 करोगे और प्लस भी 1.5 करना पड़ेगा। यहाँ पे यदि बात करते हो तो आपको गुणा 2 करना पड़ेगा और प्लस भी 2 करना पड़ेगा। 9 दूनी के 18, 18 और 2 कितने हो गए 20 हो गए। आगे बात करें तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 2.5 करना पड़ेगा गुणा और प्लस भी कितना करना पड़ेगा 2.5 प्लस करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे तो अपने पास यहाँ पे गुणा कितना होगा 3 होगा और 3 गुणा होगा तो प्लस भी कितना करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा। 52.5 को गुणा 3 से करेंगे तो 5 तिया का 15, 1 आ गया, 3 दूनी के 6 और 1 7 आ गया और 5 तिया का कितना हो गया 15, 1 स्थान छोड़ के पॉइंट 157 आ गया। 157 में आपको 3 ऐड करना है, 157 और 3 कितना हो गया 160। तो आंसर 160.5 ऑप्शन में है गया। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो अपन ने आज किए हैं। तो इस प्रकार के और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन अपन 1-2 क्लास
क्लास में आपको और लूँगा जहाँ पे अपन और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सभी दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो उसको लाइक करना ना भूलें। देखो जितने ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा लोग आप यहाँ पे लाइव देखने आओगे, इस क्लास को एक साथ देखने आओगे, लाइव चैट में आओगे, उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें लगेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा आप तक पहुँच रहा है। तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए और सभी विद्यार्थियों तक क्लास पहुंचाने की कोशिश करिए। बाकी और भी क्लासें, आपकी जो साइंस की क्लास है वो लग जाएगी नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट डे से, तो आराम से यथावत चीज़ें हो जाएंगी। आप आराम से मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।